बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात खामोश और हैरान थी, जैसे अबहाम के पर्दे चाक होकर जैसे बहुत बड़ा कोई इनकलाब आने वाला हो। पानी के बूंद बूंद से लपकती सिसकियाँ कोहर के अंदर पर्दों के चाक जैसा समा बांध रहे थे। हर रास्ते और गली कूचे वीरान हो गए थे। रात के सन्नाटे में माहौल की नींदा सी आंखें अब्रे पोश आसमान की तरफ से किसी घून गरज की मुंतज़िर थीं। समुंदरों की लहरें, कोहिस्तानों का सुकून पहाड़ों की हैबत के साथ सूंघ और गुलाब के फूल नुमाया और अय्यां होने लगे थे। और ज़वाल के अंदर से एक तुलू होकर इस ख़त्म होती हुई रात के सुकून और ज़वाल के अंदर से एक तुलू होकर 400 रोशनी बखेरने वाला कौन था? किसकी आमद होने वाली थी कि हर मखलूक बेचैन थी। तारीख़ आलम में ये वो निराला और अनोखा दिन है कि इस रोज़ खल्क़े आदम का राज, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, यतीमों का मावा, बेवाओं का मसीहा, मज़लूमों की पुकार, गरीबों और मस्कीनों का वाली और पूरी इंसानियत का पुरसाने हाल पैदा हुआ। इस रात में बहुत सारे बेशुमार मोजज़ात हुए जो इस्लामी और दीगर तारीख़ी किताबों में दर्ज है। अगर इन मोजज़ात को तहरीर किया जाए तो कलम की रोशनाई और अवराक कम पड़ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल अरब में खुश्क साली थी। खेतों और सरसब्ज़ शादाब वादियों में खाक हो रही थी। लेकिन जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के हमल में आए तो अचानक दुनिया ही बदल गई। ज़मीन सरसब्ज़ हो गई, दरख्त हरे भरे होकर फलों के बोझ तले दब गए, घटाएं झूम झूम कर आतीं और खूब बारिश हुई थी। इस साल इस कदर इनाम इकराम हुआ कि अरबों ने इसे खुशहाली का साल का नाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल अरब के नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश का चर्चा आम था और अहले किताब भी अपनी किताब में, जिसमें आखिरी नबी की आमद के मुतल्लिक पढ़ते आए थे, इनको एहसास हो गया था कि इस नबी की आमद का वक़्त करीब आ चुका है। हज़रत हसन बिन साबिर, जो अरब के नामवर शायर थे, वो फरमाते हैं कि वो 7 साल के थे और यसरब यानी मदीना में रहते थे। अचानक एक दिन एक यहूदी एक बुलंद मुकाम पर चीखते हुए सुना। वो कह रहा था कि यहूदियों, आज रात अहमद का सितारा तुलू हो चुका है जिसमें वो पैदा होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात अरबों की तारीख़ की किताबों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के साल ही लोगों को एहसास हो गया था कि इस अजीम हस्ती की तशरीफ़ आवरी बहुत करीब है, जो दुनिया की तारीख़ को बदल कर रख देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने आपकी विलादत के वक़्त एक ख्वाब देखा कि इनमें से एक नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो इनकी वालदा से ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जिससे मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान हर चीज़ रोशन हो गई। वो नूर इतना रोशन था कि बीबी आमना ने शाम के शहर बसरा के मोहल्लात देख लिए। हज़रत उस्मान इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि मेरी वालदा ने बताया कि मैं इस रात हज़रत आमना के पास थी जिस रात नबी की विलादत हुई, तो घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती थी जैसे कि तारे करीब से करीब तर हो रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि क्या ये मेरे ऊपर ना गिर पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया और सितारे ज़मीन के करीब हो गए। फरिश्तों ने आहिस्ता और ऊंची आवाज़ से ऐलान किया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बिशारत लाए और अर्श खुशी से झूम उठा। हुरे अपने मोहल्लात से निकल आए और इतर निछावर करने लगी। बीबी आमना के घर में अदन से परिंदे भेज दिए गए जो अपनी चूंचों के ज़रिए मोती बिखेर रहे थे। बीबी आमना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए और इन्होंने अपने परों को फैला दिया। बहरों भर की हर मखलूक तस्बीह करने लगी और इमाम कायनात की आमद में झूम उठी। मशरिक़ के चरिंद परिंद मग़रिब के जानवरों के पास मुबारकबाद लेकर गए और ऐसे ही अमल आबी जानवरों ने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कुफर के ऐवानों में भी हलचल मच गई थी। नबी के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला आपकी विलादत से कबल ही इंतकाल कर चुके थे।
آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بڑے بڑے بت لات منات حبل منہ کے بل الٹ پڑے اور زمین پر گر پڑے۔ دوسری کتابوں میں اور خصوصاً زرتشتیوں کی تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 گنگرے گر پڑے۔ بحر الکبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست آگ کی پوجا کرتے تھے اور کیسر کے شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں۔ خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیہ میٹ ہونے والی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار ختنہ شدہ چہرہ، نورانی آنکھیں، سرمنگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل جھڑ گئے۔ محسن انسانیت سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ اب تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور میرا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔